अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट किया हुआ है और हम पढ़ रहे थे हार्ड वाटर के बारे में। हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर दो तरह का होता है, टेम्परेरी हार्ड एंड परमानेंट हार्ड होता है। इसे पढ़ने के बाद हमने मेथड स्टार्ट किए थे कि हार्डनेस को कैसे रिमूव किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्टडी कर रहे थे रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के कौन कौन से मेथड होंगे? बेटा टेम्परेरी हार्डनेस क्यों होती है? टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू द बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स, ये अपने डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि टेम्परेरी हार्डनेस की डेफिनेशन लिखा हुआ था कि टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू द बाइकार्बोनेट्स। किसके बाइकार्बोनेट्स? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जब कैल्शियम या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में होगा तो वो हमारे पास हार्डनेस कौन सी कहलाएगी? टेम्परेरी हार्डनेस होती है। इसे रिमूव करने का एक मेथड आपने पढ़ाया था, बाय बॉइलिंग। बॉयल कर देने से हो जाता है, लेकिन आज हम दूसरा मेथड पढ़ सकते हैं, केमिकल मेथड। दूसरा मेथड होगा बाय क्लार्क मेथड। क्लार्क साइंटिस्ट था। इस मेथड की बेस पर भी हम टेम्परेरी हार्डनेस को खत्म कर सकते हैं। बेटा क्लार्क मेथड के जरिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। अच्छा, क्लार्क मेथड के जरिए हम कैसे ऐड करेंगे? जो हमारे पास टेम्परेरी हार्ड वाटर होगा ना, उस वाटर के अंदर हमने एक केमिकल ऐड करना होगा। उस केमिकल का नाम होता है स्लैग्ड लाइम, बुझा हुआ चूना जिसे कहते हैं, स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम CaOH ट्वाइस, जिसे लाइम वाटर भी कहते हैं। बेटा इसके दो नाम है, नाम से कंफ्यूज नहीं होना। CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं इसे, स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं, लाइम वाटर भी कहते हैं। तो तीनों वर्ड वैलिड है, तीनों लफ्ज ठीक है। फार्मूला एक ही होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देंगे टेम्परेरी हार्ड वाटर के अंदर। जो टेम्परेरी हार्ड वाटर होगा, अब उस टेम्परेरी हार्ड वाटर में क्या होगा? टेम्परेरी हार्डनेस क्यों होती है? ड्यू टू मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट उसके अंदर मौजूद होते हैं। जैसे हम उसके अंदर ऐड करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन बाइकार्बोनेट्स को कार्बोनेट्स में कन्वर्ट कर देगा। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट था तो MgCO3 कार्बोनेट्स बन जाएगा, साथ में कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन गया हमारे पास? मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा CO3, कैल्शियम रिएक्ट करेगा तो भी क्या बन जाएगा? CO3, साथ में वाटर बन जाता है। इसी तरह कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जब कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, जो हमारे पास बाइकार्बोनेट्स है, जो कि बाइकार्बोनेट्स हमने क्या पढ़े थे? सॉलेबल इन वाटर। बाइकार्बोनेट्स पानी के अंदर सॉलेबल होते हैं, लेकिन उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। जबकि मैंने जो सर्कल किए हैं ये सारे कार्बोनेट्स हैं, ये तो तमाम कार्बोनेट्स हैं, ये तमाम के तमाम क्या होते हैं? इनसॉलेबल। दीज आर इनसॉलेबल इन वाटर। जितने भी कार्बोनेट्स हैं, कार्बोनेट्स पानी में हल नहीं होते। बाइकार्बोनेट्स पानी में डिसॉल्व थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करने के बाद कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो गए, जो कि पानी में हल नहीं होंगे और ये क्या हो जाएंगे? इनसॉलेबल सॉलिड स्टेट के अंदर, प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्म के अंदर नीचे पानी के नीचे बैठ जाएंगे। तो इन्हें हम पानी से रिमूव कर देते हैं और पानी क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। तो पानी में से हम क्या करते हैं? बाइकार्बोनेट्स को कार्बोनेट्स में कन्वर्ट करके रिमूव कर देते हैं, क्योंकि कार्बोनेट्स पानी में डिसॉल्व नहीं होते। इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ना होगा रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसके दो मेथड्स पढ़ेंगे हम। रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। बेटा परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव करेंगे? परमानेंट हार्डनेस कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय केमिकल मेथड। केमिकल मेथड परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हीट कर देने से, बॉयल कर देने से परमानेंट हार्डनेस खत्म नहीं होती। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमें कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिमूव करना होगा। बेटा एक बात याद रखो, हार्डनेस क्यों होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स में से, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड की वजह से। असल में जो हार्डनेस है वो एक्चुअली हार्डनेस का रीजन कैल्शियम आयन है और मैग्नीशियम आयन है। अगर हम कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को किसी तरह रिमूव कर दें
तो हमारे पास वाटर सॉफ्ट हो सकता है। हार्डनेस का एक्चुअल रीजन क्या होता है? कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन होता है। ये जो आयन्स है ना, ये वाटर को हार्ड करते हैं, इन्हें रिमूव करना लाजमी होता है। तो हम जितने का भी रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें हमने इन आयन्स को रिमूव करना होगा किसी तरह। तो बेटा इन्हें कैसे रिमूव करें? रिमूव करने का पहला मेथड, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का पहला मेथड होगा बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा। आसान सा मेथड है, वॉशिंग सोडा, जिसका फार्मूला होगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। बेटा परमानेंट हार्ड वाटर है, तो जब सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा है, जब इसका रिएक्शन करेंगे परमानेंट हार्ड वाटर। परमानेंट हार्डनेस क्यों होती है? डेफिनेशन हमने पढ़ा था, परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू सल्फेट और क्लोराइड ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम। सल्फेट या फिर क्लोराइड्स होते हैं किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के। तो मैंने यहां सल्फेट्स लिखे हैं। परमानेंट हार्ड वाटर में क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट होगा। अब यहां पर क्या होगा? सिर्फ बेटा हमारे पास एक्सचेंज कर देना आयन को। आयन को एक्सचेंज कैसे करेंगे? आयन एक्सचेंज सिंपल इस तरह होगा, कैल्शियम यहां चला जाएगा और सोडियम यहां पर ले आओगे, तो क्या बन जाएगा? ये हमारे पास CaCO3 बन जाएगा, जबकि Na2SO4 यहां पर आ जाएगा। तो जो CaCO3 बनेगा ये कार्बोनेट है, और पानी में क्या होता है? इनसॉल्युबल हो जाएगा। डिसॉल्व हम रिमूव कर देंगे तो पानी सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखो पानी में से हमने कैल्शियम को रिमूव कर दिया, अभी भी सोडियम सल्फेट, लेकिन सोडियम पानी को हार्ड नहीं करता। मैंने बताया था हार्डनेस के लिए क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिमूव करना होता है। इसी तरह सोडियम कार्बोनेट, जब मैग्नीशियम सल्फेट, जो पानी के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट होगा, यहां भी एक्सचेंज मेथड होगा, मैग्नीशियम आ जाएगा यहां पर और सोडियम आ जाएगा इसकी जगह के ऊपर, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा? CO3 के साथ क्या लग जाएगा? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा। ये पानी में इनसॉल्युबल होता है, कार्बोनेट्स है, जबकि साथ में Na2SO4 बन जाएगा, ये पानी के अंदर डिसॉल्व रहेगा। ये दोनों पानी में क्या होंगे? दोनों पानी के अंदर क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल होंगे जिन्हें हम पानी से सॉलिड फॉर्म में फिल्ट्रेशन के जरिए रिमूव कर देंगे और पानी क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि अभी भी तो सल्फेट्स मौजूद है, लेकिन अब बेटा सोडियम के सल्फेट है। सोडियम वाटर को हार्ड नहीं करता। हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होती है, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, क्योंकि हमने यहां पर रिमूव ही नहीं करना होगा। बेटा जो नेक्स्ट मेथड है वो है बाय यूजिंग परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का जो दूसरा मेथड हमारे पास इंटरेस्टिंग मेथड है वो है बाय यूजिंग सोडियम जियोलाइट। सोडियम जियोलाइट, सोडियम जियोलाइट एक आयन एक्सचेंजर है, आयन एक्सचेंज कर लेते हैं। इसके पास होते हैं सोडियम आयन। सोडियम जियोलाइट जो है इसके पास सोडियम आयन होते हैं। ये सोडियम आयन दे देता है और वहां से दूसरे आयन को ले लेता है, आयन को एक्सचेंज कर सकता है। ये आयन एक्सचेंजर होता है इसका नाम। अब इसके अगर मैं कुछ प्रॉपर्टीज पर स्टडी करें तो सोडियम जियोलाइट जो है ये नेचुरल रेजन्स होते हैं, स्टिकी मटेरियल जो हमारे पास नॉर्मली प्लांट्स के अंदर हासिल होते हैं, रेजन्स। और इनका जनरल फार्मूला जो हमारे पास है वो हमारे पास ये जो रेजन्स होते हैं इनका फार्मूला होता है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं, रेजन्स होते हैं। तो इन्हें लिखते कैसे हैं? NaAlSiO3 into twice। बेटा ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स है, ये नेचुरल रेजन्स होते हैं जो कि वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज होते हैं। इट आल्सो बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। इसके अलावा हम लेबोरेटरी में भी इन रेजन्स को बना सकते हैं। ये तो कुछ प्रॉपर्टीज थी जहां से आपको सिर्फ यहां से एक MCQs याद करना पड़ेगा कि नेचुरल रेजन्स होते हैं और नेचुरल रेजन्स की फार्मूला क्या होगा? NaAlSiO3 ट्वाइस होगा। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं। वर्क कैसे करते हैं बेटा? अगर इसकी वर्किंग देखें, मैंने भी बोला ये आयन एक्सचेंजर होता है। हम इन्हें क्या करते हैं? जो हमारे पास हार्ड वाटर है, परमानेंट हार्ड वाटर, उसे इन रेजन में से पास करते हैं। ये हमारे रेजन है, जैसे छननी होती है उसमें से हम रेजन को पास करेंगे, कैल्शियम आयन ऊपर रुक जाएंगे, पानी सॉफ्ट होकर निकल जाएगा। कैसे होगा? ये देखो हमारे पास सोडियम जियोलाइट, ये सोडियम जियोलाइट ले ली हमने, सोडियम जियोलाइट था। अब क्या करते हैं? हार्ड वाटर में क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट होते हैं। जैसे ही हार्ड वाटर इस सोडियम जियोलाइट में से गुजरेगा, सोडियम जियोलाइट क्या होता है? आयन एक्सचेंजर होता है। अभी मैंने बोला आयन एक्सचेंजर क्या होगा? यहां पर जो मौजूद होगा कैल्शियम आयन, ये कैल्शियम आयन आ जाएगा यहां पर और सोडियम आयन चला जाएगा यहां पर, एक्सचेंज हो जाएंगे आयन। आयन एक्सचेंज होने से क्या बन जाएगा? ये जियोलाइट था, पहले था सोडियम जियोलाइट, तो यहां पर क्या आ जाएगा? कैल्शियम, कैल्शियम जियोलाइट बन जाएगा।
तो कैल्शियम ऊपर रह जाएगा, जबकि पानी के अंदर क्या आ जाएगा, सोडियम सल्फेट पानी के अंदर शामिल हो जाएगा। तो जियोलाइट पहले सोडियम जियोलाइट था, क्या बनेगा, कैल्शियम जियोलाइट। आयन को एक्सचेंज कर लिया इसने। बेटा ये समझने के लिए हमारे पास कुछ प्रोसेस समझेगा, इस बात को समझे क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास है, ये जो मैंने लिखा है ये हमारे पास है, हमारे पास सोडियम जियोलाइट, Na2 जियोलाइट, ये सोडियम जियोलाइट है। जैसे छननी होती है, ये हमारे पास सीव होती है, हमारे पास हम लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें से हम हार्ड वाटर पास करेंगे। जैसे ही हार्ड वाटर पास करेंगे, हार्ड वाटर में क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होंगे। जैसे ही कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन आएंगे, जबकि सोडियम जियोलाइट में सारे सोडियम आयन होंगे, सारे के सारे कैल्शियम आयन जब आएंगे वो यहां पर आकर एड अप रुक जाएंगे, जबकि सोडियम आयन आगे मूव करना शुरू कर देंगे। तो ये जियोलाइट है जो शुरू में था सोडियम जियोलाइट, ये तमाम कैल्शियम को रोक लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कैल्शियम जियोलाइट के अंदर। सोडियम जियोलाइट से कैल्शियम जियोलाइट, कैल्शियम सारा रुक जाएगा, जबकि सोडियम जो था वो सॉल्यूशन के अंदर शामिल हो जाएगा, पानी के अंदर शामिल हो जाएगा। तो कैल्शियम रुक गया, कैल्शियम निकल गया। जब कैल्शियम आयन रुक जाएंगे तो पानी क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो पानी को रोकने का, ये तो मैंने लिखा था कि ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब, कैल्शियम रुक जाएगा, या जियोलाइट, कैल्शियम जियोलाइट बन जाएगा। ये बेटा हमारे पास कुछ मेथड था जियोलाइट का। अब ये हमारे पास जो कैल्शियम जियोलाइट बनता है, इसे हम वेस्ट नहीं करते, इसे दोबारा सोडियम जियोलाइट बन सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ सोडियम जियोलाइट कैन बी रीजनरेटेड। सोडियम जियोलाइट को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं बेटा। जो हमारे पास कैल्शियम जियोलाइट बन गया है ना, ये कैल्शियम जियोलाइट बन गया है, वाटर को सॉफ्ट करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसका हम रिएक्शन कर देते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड कह लो या क्या हो गए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl के सैचुरेटेड सॉल्यूशन रिएक्शन करते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, ये दोबारा इनको एक्सचेंज कर लेंगे, ये जहां चला जाएगा, जबकि कैल्शियम यहां पर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, सोडियम जियोलाइट और CaCl2 बन जाता है। तो दोबारा से सोडियम जियोलाइट जनरेट हो जाता है। तो बेटा हमारे पास ये कुछ मेथड्स है, जैसे हम क्या करते हैं, हम वाटर को सॉफ्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैल्शियम, हमारे पास सोडियम जियोलाइट मेथड होगा, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। आयन एक्सचेंज कर देगा, कैल्शियम आयन को रोक लेगा। इसके बाद लास्ट में हमने करना होगा डिसएडवांटेजेस ऑफ द हार्ड वाटर, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं। हार्ड वाटर का नुकसान क्या है बेटा, हार्ड वाटर को यूज करने का पहला डिसएडवांटेज, हार्ड वाटर कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ सोप। अगर वाटर हार्ड होगा तो फिर सोप, साबुन ज्यादा मिकदार में यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो झाग बहुत कम बनाता है। नंबर 2, अगर इसी हार्ड वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस, पीने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए, हार्ड वाटर ड्रिंकिंग द हार्ड वाटर काज स्टमक डिजीज, तो स्टमक डिसऑर्डर, स्टमक मैदे की बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। तीसरा, इस हार्ड वाटर को हम स्टीम इंजन में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे इंजन जो स्टीम के साथ भाप के साथ चलते हैं, उसके अंदर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। हार्ड वाटर को हम बॉयलर के अंदर या टरबाइंस के अंदर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये हार्ड वाटर यहां पर किसी में भी इस्तेमाल नहीं होते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स होते हैं, जो कि जाके इंजन के अंदर डिपॉजिट जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिससे इंजन की एफिशिएंसी कम हो जाती है, और इस प्रोसेस को नाम देते हैं स्केल का। बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज स्केल। ये आपके पास वो प्रोसेस जिसके अंदर हमारे पास कैल्शियम मैग्नीशियम साल्ट्स जाकर इंजन के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं और इंजन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। इस प्रोसेस को नाम देते हैं स्केल का प्रोसेस किया जाएगा। ये बेटा हमारे पास टॉपिक यहां पर कंप्लीट होता है, रिमूवल ऑफ हार्डनेस एंड डिसएडवांटेजेस। अल्लाह हाफिज।